हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोगों को बताएंगे इंटीग्रेशन यानी कि इंडिफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए एक्सरसाइज है 1 आर.एस. अग्रवाल का क्वेश्चन है ना। बेसिक से आपको स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। इसके पिछले लेक्चर 2 लेक्चर पढ़ाए थे, उसमें हम फार्मूला का डिस्कस किए थे, है ना। और उसी फार्मूला पर ये क्वेश्चन है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। यानी कि इंटीग्रेशन अगर आपको सीखना है ना, तो इंटीग्रेशन सीखना है तो हम बेसिक से समझिए। बेसिक से अगर आप समझिएगा ना तो फिर आगे कोई दिक्कत ना होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से एकदम स्टार्टिंग की एक्सरसाइज 1 है, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का है और बुक का नाम है आर.एस. अग्रवाल। यानी कि आप जो है यहाँ से पढ़ोगे, एक एक क्वेश्चन बनाओगे अच्छे से, तो कभी आपको इंटीग्रेशन में दिक्कत होगा ही नहीं। और इंटीग्रेशन से जो क्वेश्चन आता है बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन अगर अच्छा रहेगा तो एरिया भी अच्छा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पर बने रहें। चलिए यहाँ देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें एक फार्मूला हम बताए थे इसके पिछले लेक्चर में कि x के पावर n कि क्या होता है इंटीग्रेशन। तो x के पावर n का होगा n+1 बाई और n+1 और प्लस क्या होता है c होता है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से लेकर 1 2 3 4 5 ये 5 क्वेश्चन है, इसी फार्मूला पर बनने वाला है। तो इसमें से एक दो बताएंगे तो आराम से बना लीजिएगा। पहले आप समझ जाइए कॉन्सेप्ट क्या होता है ना। जैसे देखिए यहां पर नंबर 1 का सॉल्यूशन x के पावर 7 इंटू डी एक्स, ठीक है। जिनको कुछ भी नहीं आता है यहाँ ये इंटीग्रेशन एकदम बहुत ही अच्छा कर देंगे। इंटीग्रेशन में दिक्कत तो होगा ही नहीं, ठीक है ना। बस आप जो है वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा। यहाँ देखिए x के पावर 7, अब 7 यहाँ पर क्या है, n के जगह पर 7 है। तो n के जगह पर 7 है तो इसको क्या करेंगे, x के पावर 7+1 बाई क्या होगा 7+1 और प्लस c होगा, बन गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहां देखिएगा x के पावर 8/8 और प्लस c, पहला आपको बन गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड देख लेते हैं। x के पावर आपका है -7। अब इसको कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन। आप एक चीज और बोल देते, इंटीग्रेशन जो है ना, आपको जैसे जो बायो पढ़ते हैं उनको भी काम देता है, क्योंकि जो बायो पढ़ते हैं ना उनको इंटीग्रेशन फिजिक्स में यूज होता है, इसीलिए उनके लिए भी बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन। मैथ वाले को तो जरूरी है, जो बायो पढ़ते हैं, जो मेडिकल का तैयारी करते हैं, उनको भी इंटीग्रेशन पढ़ना चाहिए फिजिक्स के लिए। चलिए यहाँ देखिए, तो एक्स के पावर -7, तो यानी एक्स के पावर -7, तो यहाँ पर n के जगह पर कितना है, फार्मूला में सेट कीजिए। तो कितना होगा, x के पावर -7+1 बाई -7+1 और प्लस c। इंटीग्रेशन जब हटता है तो यहां क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। अब यहां से देखेंगे क्या होगा, x के पावर माइनस, ये आपका क्या होगा -6 और बाई हो जाएगा -6 और प्लस c। आपका देखिए फाइनल आंसर आ गया। अब चलिए ये भी बन गया, फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया। अब हम आते हैं थर्ड पर। थर्ड में एक चीज आपको हम लिख देते हैं, देख फार्मूला तो ये बताया नहीं है मगर फार्मूला कहूं कहूं पर यूज होता है, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा फार्मूला उसको भी लिख देते हैं। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, फार्मूला बताएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो इसका फार्मूला इसमें एक दो गो है, उसको लिख लेना है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, log x बोलते हैं। इसको मॉड में रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक चीज और यहां पर यूज होने वाला है, उसको भी लिख लीजिए कि a⁴x का जो इंटीग्रेशन होता है a⁴x, और यहां पर क्या होगा log a होता है प्लस c। अब आप बोल सकते हैं कि सर a यहां पर क्या है, a इज एनी कांस्टेंट, a यहां पर 0 से बड़ा होगा। a क्या होगा, जो 0 से बड़ा होगा, यानी a का जो वैल्यू होगा 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 कुछ भी हो सकता है। a का वैल्यू जो है 0 से बड़ा यानी कांस्टेंट होगा, है ना। तो यहां पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप 3 नंबर में आते हैं। 3 नंबर आपका ये है। चलिए 3 नंबर का देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं कि यहाँ x के पावर -1 है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लोग समझते हो क्या कि x के पावर -1 है तो इस फार्मूला पर सेट कर देंगे, नहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इस फार्मूला पर सेट करोगे तो क्या होगा, -1+1, तो -1 करोगे आप, उसमें +1 करोगे इस फार्मूला पर, तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बटे में 0 हो जाएगा, तो अनडिफाइंड सॉल्यूशन हो जाएगा ना। जैसे इस फार्मूला पर सेट करोगे तो कितना होगा, देखिए x के पावर
-1 + 1, इस तरह से हम लोग करेंगे, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, यानी x के पावर -1 + 1 बाई -1 + 1, तो इस तरह से कितना हो जाएगा +c। तो ये आपका -1 + 1 तो बटे में 0 आ रहा है ना। तो बटे में अगर 0 आता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनडिफाइंड सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग नहीं बनाएंगे। अब इसका एक फार्मूला होता है, अभी जस्ट यहां पर बताए हैं कि x के पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो उस फार्मूला पर बनाएंगे, इस फार्मूला पर नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा क्या करना है, इन x के पावर -1 है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कि x के पावर -1 है तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 1/x × dx। क्लियर। अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x। तो यहां पर देखेंगे कितना होगा, ये आपका हो जाएगा log x, अब प्लस यहां पर कितना हो गया c। इंटीग्रेशन अगर अच्छा करना है बाबू तो आपको जो है एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना होगा और अच्छे से पढ़ना होगा। यानी आप मेरे वीडियो को देखिए और उसके बाद देखिए कि आपको एक एक पॉइंट समझ में अच्छा से आएगा, कहूं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए यहां देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। अब यहां देखेंगे क्या है, x के पावर है 5/3 है, कितना है 5/3 × dx है। अब यहां पर देखिए x के पावर कितना 5/3 × dx है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इस फार्मूला बनाएंगे। x के पावर n क्या होगा, n + 1/n + 1। तो चलिए यहां पर हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो x के पावर कितना हो गया 5/3 + 1 यहां पर कितना होगा 5/3 अब +1 अब प्लस यहां c हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना, बस कैलकुलेशन कर लीजिए। तो यहां से देखते हैं, हटा देते हैं क्योंकि इसका तो सॉल्यूशन हो चुका है ना। तो चलिए यहां देखते हैं। अभी देखिएगा इसका यहां से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटीग्रेशन को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब इसका सॉल्यूशन देखिए यहां करने जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो x के पावर यहां पर कितना हो गया 8/3 होगा, और यहां भी कितना होगा 8/3 होगा, अब प्लस c। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा यहां पर 3/8 × x के पावर 8/3 अब प्लस c। आंसर आ गया, कुछ नहीं है। बेसिक से पढ़ोगे तो कहूं दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा आपको हो जाएगा। बस इस तरह से आपको देखते रहना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 में आते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर क्या कह रहा है, ध्यान देना है कि माइनस में है, ध्यान दी x के पावर यहां पर कितना है माइनस है 5/4 है × dx है ना। तो x के पावर -5/4 को कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे, यहां देखिए x के पावर हो जाएगा -5/4 अब +1 -5/4 अब +1 अब प्लस कितना हो गया c। अब इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया, x के पावर आपका हो जाएगा -1/4 और यहां पर कितना होगा -1/4 अब प्लस c, ठीक है ना। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना होगा, देखिए इंटीग्रेशन को हम लोग i से डिनोट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -4 और x के पावर हो जाएगा कितना -1/4 अब प्लस c। आंसर आ गया, कुछ नहीं है, बस इसको आप आराम से बना सकते हो, बहुत ही सिंपल है। बस जितना हम बताते हैं उतना आपको समझना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहां पर ध्यान देना है कि 2 के पावर x है ना। तो 2 के पावर x को हम लोग कैसे बनाएंगे, अभी जस्ट बताएं। यहां देखिएगा कि यहां पर a2 पावर x का फार्मूला क्या होता है, a2 पावर x log a + c है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि 2 यहां पर क्या है, 2 आपको a के जगह पर दिख रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 2 जो है a के जगह पर दिख रहा है, तो इसका जो फार्मूला होता है उसी पर सेट कर लेंगे।
तो क्या होगा 2 के पावर x इंटू लॉग ए, तो लॉग ए की जगह पर आपका है 2 और प्लस आपका c, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लिए 6। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका क्यू रूट का है ना। तो यहां देखेंगे x क्या है, ये आपका x रूट के अंदर आपका है एक्स स्क्वायर, आपका है क्यू रूट है ना। तो इसको जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिएगा, बहुत लोग इसमें फंस जाते हैं। तो यहां पर क्या होगा, x के पावर 2 है और जब क्यू रूट है तो कितना होगा 1/3, इतना तो आप जानते होंगे। अब ये क्या होगा, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर कितना होगा, x के पावर आपका होगा 2/3 होगा, यहां पर कितना हो गया 2/3, ठीक है ना। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन यहां पर करने जा रहे हैं। इसका इंटीग्रेशन ये फॉर्मूला पर लगाएंगे x के पावर n पर, तो कितना होगा, यहां देखिएगा ये आपका हो जाएगा x के पावर हो जाएगा 2/3 प्लस 1 यहां पर कितना होगा 2/3 और प्लस 1 और प्लस c हो गया। कुछ नहीं, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 5x के पावर कितना हो गया, यानी 5/3 और यहां पर कितना होगा 5/3 और प्लस आपका c। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, इतना भी छोड़ सकते हैं, इसको और थोड़ा सा लिख देते हैं, तो क्या होगा 3/5 होगा और x के पावर हो जाएगा कितना 5/3 और प्लस c हो गया, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 तक आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 8 नंबर। चलिए यहां देखिए, सबको पहले हटाने दीजिए, ठीक है ना। चलिए यहां देखते हैं, अब क्वेश्चन नंबर यहां पर 8 क्या कह रहा है, 8 नंबर क्या कह रहा है, देखिएगा डिवाइड में है, बहुत लोग को इसमें होता है दिक्कत इसको सॉल्व करने में। तो क्या करेंगे, यहां पर रूट के अंदर आपका ये है और x के पावर आपका यहां पर है q इंटू डी एक्स है। तो इसको हम लोग कैसे ब्रेक करेंगे, फोर्थ रूट है ना, तो फोर्थ रूट को पहले इसको आप ब्रेक करोगे तभी फॉर्मूला में आएगा। तो ये आपका dx है और ये कितना होगा, x के पावर यहां पर q है और ये कितना होगा 1/4 है, क्लियर, फोर्थ रूट हो गया। अब ये मल्टीप्लाई होगा पावर में, तो यहां पर कितना होगा dx और ये कितना होगा x के पावर हो जाएगा कितना 3/4 होगा, ठीक है। अब इसको अगर ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होगा, यहां देखिएगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना x के पावर माइनस आपका होगा 3/4 इंटू डी एक्स। अब इसके बाद इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, यहां देखिए इसका इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा, इस फॉर्मूला पर लगा देंगे n+1/n+1, तो यहां पर देखेंगे x के पावर क्या होगा -3/4 और प्लस 1 हो जाएगा -3/4 और प्लस 1 और प्लस c होगा। अब इसको जब सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 4 - 3 तो 1 बचेगा, यानी क्या होगा x के पावर 1/4 होगा, यहां भी आएगा 1/4 और प्लस c। अब इसको ऊपर ले जा सकते, इतना भी छोड़ सकते हो, मगर इसको थोड़ा सा और कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो 4 और x के पावर क्या होगा 1/4 प्लस c देना बहुत ही जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखना है लास्ट क्वेश्चन बच रहा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है ना। चलिए यहां देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यानी कितना होगा 2 है x के पावर 2 इंटू डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, है ना, तो 2 को कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लेना है और x के पावर ये ऊपर जाएगा तो कितना होगा -2 इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेशन लगाएंगे इस फॉर्मूला पर n+1/n+1, तो कितना होगा 2 को बाहर निकाल लेंगे तो x के पावर कितना हो गया -2 और प्लस 1 और यहां पर कितना होगा -2 प्लस 1 और प्लस c। अब इसके बाद कैलकुलेशन बस कर देना है, तो 2 को हम बाहर निकाल लिए और x के पावर -1/-1 और प्लस c, इतना भी छोड़ सकते हैं, मगर थोड़ा सा और इसको लिख देते, इस माइनस को ऊपर लेके चल जाइए, तो -2
और ये पावर माइनस है तो नीचे आ जाएगा, तो 1/x प्लस सी, यही इसका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 9 तक का पूरा हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, और इसी तरह से आपको वीडियो देखते रहना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद।